दरवाजा नॉक करके आना तमीज कहलाता है। अभी बदतमीज सा दिल है, माने ना, क्या कर सकते हैं। निसार मेरे भाई, बहुत बड़ा मौका है, मत छोड़ इसे। जा कॉफी पी और सोच इस बारे में। सच कह, सोच इस बारे में जो महर कह रही है। शी इज नेवर रॉन्ग, वो कभी गलत नहीं होती। तो जो भी कर रही है ना, सबके भले के लिए कर रही है। But bhai, I still need some time, yeah. तो जा ना, कॉफी पी, सोच, डोंट मिस इट। तो जो हमसे कल शाम को मिलने आई, वो कॉलेज वाली महर नहीं थी, वो कंपनी की सीईओ थी। करेक्ट? जहां टैलेंट दिखा अपने फायदे के लिए उठा लिया। करेक्ट? चाहे उसके लिए दो दोस्तों को अलग ही क्यों ना करना पड़े। तुम रही ना वही की वही, मतलबी, खुदगर्ज, लालची। करेक्ट? इनकरेक्ट। मैं सिर्फ निसार का टैलेंट दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ। अबीर, तुम अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो कि मेरे सारे डिसीजन तुम्हें खुद से जुड़े हुए लगे। मैंने जो भी किया निसार के लिए किया। निसार के लिए कुछ करना चाहती हूँ मैं। गुड। अरे जब यही निसार 2 साल तक कॉलेज के बाद भटक रहा था नौकरी के लिए, तब तुम कहाँ थे? तब तुम्हें इसका टैलेंट नहीं दिखा? आज जब वो मेरे बैंड में ऑलरेडी काम कर, उसका टैलेंट लोगों को दिख रहा है, वो ऑलरेडी स्टार है, तब तुम्हारी आंखों में अचानक से उसका टैलेंट चमका। हाँ बेबी, तुम मुझे इंपॉर्टेंस दे रही हो, मैं तुम्हें नहीं। मेरा बैंड खत्म करना चाहती हूँ। जितने भी मेरे क्लोज वंस हैं, उन सबकी किस्मत अपनी मुट्ठी में करना चाहती हूँ। दूसरों की किस्मत के साथ खेलने का शौक मुझे नहीं है अबीर, लेकिन शायद वही तुम्हारी हॉबी है। क्योंकि तुम्हें लगता है कि जब तुम्हारी आंखें खुलती है ना, तभी सवेरा होता है। तुम्हें लगता है कि तुमने सब कुछ बनाया है, ये चैनल तुमने बनाया है, निसार को तुमने बनाया है, यहाँ तक कि मैं भी तुम्हारे डैड की 2.5 करोड़ की एलिमनी की वजह से हूँ। तुमने सब कुछ चलाया है ना, सब कुछ तुम ही संभाल रहे हो। तुम तो भगवान हो। पूछ रही हो या बता रही हो? पूछ रही हूँ कि ये भगवान सबकी किस्मत बनाते बनाते, सबकी लाइफ बनाते बनाते ये तो नहीं भूल गया कि उसकी किस्मत किसने बनाई थी। कहना क्या चाहती हो? सर एल्टन डिसूजा, नाम याद है या भूल गए? भूल गए उस इंसान को जिसने तुम्हें गिटार पकड़ाया था? भूल गए उस इंसान को जिसने तुम्हें म्यूजिक सिखाया था? भूल गए उस इंसान को जिसने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया जहां पर तुम आज खड़े हो? क्या हुआ एल्टन सर को? अबीर, एल्टन सर पिछले हफ्ते इस दुनिया से चले गए। और जानते हो उनकी आखिरी ख्वाहिश क्या थी? एक बार, अबीर, सिर्फ एक बार वो तुमसे मिलना चाहते थे। बट गेस व्हाट? उस गुरु को अपने शिष्य से मिलने का अपॉइंटमेंट ही नहीं मिला। कोई बात नहीं, इस भगवान के पास हजारों भक्त हैं। एक भूल भी गए तो क्या हो गया?
तुम नहीं थे इधर, लेकिन एल्टन तुमसे कभी दूर नहीं हुआ। बहुत प्राउड फील करता था जब भी तुम्हारा नाम सुनता था और टीवी पे तुम्हें देखता था। तुम्हें पता है, एक भी एपिसोड उसने मिस नहीं किया। उस रात भी नहीं, जिस रात वो गया। बोलता था उसके जाने के बाद भी उसका नाम रहेगा, अबीर उसे जिंदा रखेगा। बहुत याद करता था, बस तुमसे एक बार मिलना था उसे। हम लोगों ने बहुत ट्राई किया, लेकिन तुम्हारा ओल्ड नंबर चेंज हुआ होगा। मैंने ऑफिस में भी फोन किया था। एक दिन एल्टन का तबीयत खराब हुआ, इसलिए हॉस्पिटल गए थे। वहाँ पर मेहर मिला था। उसके माँ के चेकअप के लिए वहाँ आया था वो डे के बाद मेहर ने हमारा बहुत केयर किया। हर वीकेंड में वो हमारा घर आता था और कभी पैसे की कमी नहीं होने दिया, ना ही किसी अपने की। तुम परेशान मत हो, तुम नहीं आए तो क्या हुआ, मेहर तो था ना। दोनों एक ही बात है। यू नो, एल्टन क्या बोलता था, अबीर बहुत बड़ा आदमी बन गया है। जो काम मैं नहीं कर पाया वो अबीर ने कर दिखाया। एक गिलास पानी मिलेगा? मैम, शर्मिंदा हूँ, इसीलिए इस तरह से पैसे रख के जा रहा हूँ। गलत मत समझिएगा, जो हूँ सिर्फ सर की वजह से हूँ। अपना नंबर छोड़ के जा रहा हूँ और प्रॉमिस करता हूँ कि आपको कभी मुझे सिर्फ टीवी पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सर को प्रॉमिस करने के बाद भी उनका ख्याल नहीं रख पाया। आपका अबीर। Now this one is a beautiful piece. ये टीक वुड से बना है। इसकी आवाज में खनक भी है और डेप्थ भी। सुनिए। That was brilliant, young boy. क्या नाम है आपका? अबीर। Let me tell you, मैम, आपके लड़के में बहुत टैलेंट है। अगर इसे सही तरीके से ट्रेन किया गया तो आई एम श्योर ये म्यूजिक की फील्ड में बहुत आगे जाएगा। एक्चुअली इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आई। अभी आपने देखा ना, आप जिस तरह बजा रहे थे, कितना
कितना फट से पकड़ लिया इसने। सर प्लीज आप इसे गिटार बजाना सिखाएंगे? आपकी जो भी फीस होगी हम देने को तैयार हैं। आई एम रियली सॉरी मैम, लेकिन म्यूजिक सिर्फ मेरा पैशन है, बिजनेस नहीं। एक्सक्यूज मी, छोटा बच्चा है, बहुत दिल से सीखना चाहता है। आई एम रियली सॉरी मैम। प्लीज सर। अब इसका क्या मतलब हुआ? वो भी। That's nice. देखिए अब अच्छी तरह से देख लीजिए, ग्रेस मार्क्स के साथ आपका स्टूडेंट पास हुआ है। पांच साल बाद जब कॉलेज में एडमिशन लेने जाएगा तो तब प्रिंसिपल देखकर ये नहीं कहेगा कि बेटे एक बार गिटार बजा दो। और तुम, बहुत शौक था ना लड़के को म्यूजिक सिखाने का। देखिए क्या हाथ लगा है, देखिए इसे। अगर यही हाल रहा ना तो बहुत जल्द हमारा लड़का अपने गुरुजी के साथ किसी चौराहे पर दिखाई देगा, बाजा बजाते हुए। एक्सक्यूज मी सर। आई एम रियली सॉरी सर, लेकिन आपको अपने बेटे की टैलेंट को एनकरेज करना चाहिए। क्या पता एक दिन उसके हाथ में गिटार हो और दूसरे हाथ में पेन, लोगों की ऑटोग्राफ बुक साइन करने के लिए। रियली? जैसे आपके हाथ में है। एक दिन में कितने ऑटोग्राफ साइन कर लेते हैं आप मिस्टर जीनियस? हैं? सर मैं नहीं करता, लेकिन आप तो करते हैं ना। क्या? बिलीव मी सर, अबीर बिल्कुल आप ही की तरह जीनियस बनेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि आप ऑफिस में दिखेंगे और वो किसी स्टूडियो में। ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो आप यहां से चली जाइए इस घर से। और मेरे बेटे की जिंदगी से भी। फिलहाल तो आप यहां से चली जाइए इस घर से। और मेरे बेटे की जिंदगी से भी। समझे आप? यस सर, थैंक यू। लेकिन जाने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप एक स्टूडेंट से उसका टीचर छुड़वा सकते हैं, उसका टैलेंट नहीं। एकलव्य सिर्फ कहानियों में नहीं होते, असली जिंदगी में भी होते हैं मिस्टर कुबेर। हो गया, जा सकते हैं आप।
अभी गिटार को इस तरह से पकड़ते दिल के करीब, दिल से म्यूजिक निकलता है, समझे? म्यूजिक सिर्फ इंस्ट्रूमेंट में ही नहीं होता, म्यूजिक जिंदगी के हर लम्हा, हर चीज में होता है। आप एक स्टूडेंट से उसका टीचर छुड़वा सकते हैं, उसका टैलेंट है। ये लो। You'll feel better. मैं तेरे सर झुकता बस चाहत की है ये दास्तां रूठ गया मेरा रब जो मुझसे तो मिटा दे वो मेरे निशान मेरे निशान मेरे निशान मेरे I'm sorry, मैं फिर बिना नॉक के आ गया। बैठ सकता हूँ? बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। जिसने मुझे म्यूजिक के रूप में जीने की वजह दी, मैं उसका ख्याल नहीं रख पाया। पर तुमने जो भी किया एल्टन सर के लिए वो एक एहसान है मुझ पर। थैंक्स। तुम जानती हो कि तुम वो आखिरी इंसान हो जिससे मैं कोई भी एहसान लेना चाहूंगा। इतना नापसंद करता हूं मैं तुम्हें। पर तुमने जो भी कुछ एल्टन सर के लिए किया है मेरे लिए, वो किसी एहसान से कम नहीं। शायद मैं उसे कभी ना चुका पाऊं। पर मैं कोशिश करूंगा। थैंक्स अगेन फॉर एवरीथिंग। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए
Subscribe to Star Plus YouTube page and hit the bell icon.